वेलकम बैक। आगाज में बात करेंगे सानिहा सियालकोट के हवाले से, जिसमें पंजाब पुलिस की तहकीकात जारी हैं। श्रीलंकन मैनेजर के खिलाफ बरगलाने वाला मरकजी मुलजिम अदनान इफ्तिखार भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। मजीद 6 मुलजिमान धर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 131 हो गई हैं। तो हम आपको बताएं कि इससे पहले मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया था, अब मजीद 6 मुलजिमान धर लिए गए हैं। सानिया सियालकोट में मुलविस 26 मुलजमान को गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस ने अदालत से मुलजमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। 26 मुलजमान की पेशी पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अतराफ 700 एहलकार ड्यूटी पर तैनात हैं। अब आपको बताएं कि श्रीलंकन मैनेजर की जो मैयत है वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा दी गई है। आज उसको कोलंबो शिफ्ट किया जाएगा। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे हसन हफीज हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या तैयारियां की गई हैं इस हवाले से, कब तक वहां पर रवाना की जाएगी? बिल्कुल, सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर प्रियंका कुमारा की हलाकत के वाक़े के बाद अब उनकी डेड बॉडी को लाहौर एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है और अब इनकी डेड बॉडी को त्यारे में भी मुंतकिल कर दिया गया है। जस्ते खाकी की लाहौर से कोलंबो कुछ ही देर में मुंतकिल किया जाएगा। जस्ते खाकी श्रीलंकन एयरलाइन की परवाज़ दोपहर 12:30 बजे लाहौर से कोलंबो मुंतकिल किया जाएगा और परवाज़ जो है वो UL 186 के ज़रिए से मुंतकिल किया जा रहा है। और अभी कुछ ही देर कबल जो है वो ताहिर अशरफी और वज़ीर अक़लियत अमूर पंजाब एजाज आलम अगस्तीन यहाँ पर आए और मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हिदायत पर यहाँ पर आए हैं और इस फैमिली के साथ इजहार यकजहती करते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि जो फैमिली के साथ को इंसाफ फराहम किया जाएगा और जो मुल्ज़िमान उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है हसन हफीज, शुक्रिया आपका। सियालकोट फैक्ट्री में प्रियंका की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने तमग़े शुजाअत का ऐलान कर दिया। मलिक अदनान का कहना है, अपने कुलीग को बचाने की बहुत कोशिश की मगर अफसोस जान ना बचा सका। प्रियंका उर्दू पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के फैलाव का खदशा। NCOC ने कैटेगरी C ममालिक से पाकिस्तान आने वालों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। इन ममालिक से अशद ज़रूरी सफ़र खुसूसी इजाज़त पर ही हो सकेगा। पाकिस्तान में सफ़र करने वाले मुसाफिर कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल के पाबंद होंगे। साबिक जज राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में पार्टी बनने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। जहांगीर असलम हमारे साथ हैं, हम समझ जानेंगे। जहांगीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में पार्टी बनने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फतर मिन्नल्लाह ने 3 सिफात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया है। फैसले में लिखा है कि राय मोहम्मद नवाज करल ने 2 दरखास्तें दायर की हैं। वकील ने अदालत की कार्रवाई में फरीक बनने के लिए अदालत से इस्तदा की है। वकील ने कहा है कि राना शमीम का नाम एग्जैक्ट कंट्रोल में लिस्ट में डालने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट अहकाम जारी करे। तो इन अदालत की कार्रवाई का मकसद सिर्फ मुफाद आमा के लिए है। तौहीन का मामला खास तौर पर एक मुबैना तौहीन करने वाले और अदालत के दरमियान होता है और एक मुबैना तौहीन आमिर शख्स के अलावा कोई शख्स तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जरूरी फरीक बनने का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांगीर। लाहौर की नैब कोर्ट में आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ ने बात करने की इजाज़त तलब की। प्रोसिक्यूटर के बोलने पर शहबाज शरीफ गुस्से में आ गए। कहा, बराए मेहरबानी मुझे बात करने दें। शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब सुप्रीम कोर्ट में मेरी जमानत कैंसिल कराने गया। अदालत ने कहा कि शहबाज शरीफ ने पंजाब के अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। अदालती रिमार्क्स के बाद नैब ने जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस ले ली। उन्हें डर था कि उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी। अदालत ने मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल की। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुलसुम नवाज और शहबाज शरीफ के इजाफी वेल्थ टैक्स पर FBR की अपीलें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, कुलसुम नवाज और शहबाज शरीफ ने 1994 से 1998 तक वेल्थ टैक्स जमा कराया। FBR ने इजाफी वेल्थ टैक्स के लिए नोटिस जारी किए थे। हालांकि इस डिमांड नोटिस का दिया जाना जरूरी है। FBR कुलसुम नवाज और शहबाज शरीफ को डिमांड नोटिस भिजवाना साबित नहीं कर सका, जबकि इजाफी वाजबात के नोटिस भी वेल्थ टैक्स जमा कराने के बाद भेजे गए। शरीफ खानदान ने FBR नोटिस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किए, जहां अदालत ने उन्हें कलअदम करार दिया। FBR ने लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। और PDM का सरबराही इजलास आज होने जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान इस इजलास की सदारत करेंगे।
PTI हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च और असम्बलियों से इस्तीफों से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात पर गौर किया जाएगा। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के लिए तारीखों का भी तयन किया जाएगा। सरबराही इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने के लिए अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। ऐवान बालक की खाली नशिस्त पर इंतखाब के लिए कागजात की जांच पड़ताल। JUI के उम्मीदवार जाहिर शाह ने शौकत तरीन के खिलाफ तहरीरी एतराज जमा करवा दिया। JUI उम्मीदवार जाहिर शाह का कहना है कि शौकत तरीन कराची के मुस्तकिल रिहायशी हैं। शहजाद महमूद हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। शहजाद बताएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट की खाली नशिस्त है, इस नशिस्त के लिए कागजात की नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन है। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है शौकत तरीन, वो इलेक्शन कमीशन अपनी टीम के हमरा कुछ वक्त कबल पहुंचे थे, जहां पर JUI के जो उम्मीदवार है उनकी जानिब से ये तहरीर एतराज जमा किया गया है कि इनका मुस्तकिल पता कराची का है, जबकि आखिरी पता इस्लामाबाद का है। इसी तरह शौकत तरीन का जो वोट है वो भी मर्दान में ही हाल ही में रजिस्टर्ड किया गया है, जिसके लिए मुरवजा कवानीन की पासदारी नहीं की गई है। लिहाजा इन एतराज़ात की रोशनी में इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाए, जिसके बाद जो शौकत तरीन और उनकी जो तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा पर मुश्तमिल टीम थी, उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि हमें मुशावरत के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए। दोपहर के बाद इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि वो इस सिलसिले में दोबारा इलेक्शन कमीशन आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया शहजाद महमूद। PTI रहनुमा और विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का अपने भाई उमर अमीन के इंतखाबी जलसे में मुखालिफिन को इंतबाह। कहा कि बल्दियात की वजारत हमारे पास है, फंड्स और स्कीम्स हमने देनी है, कोई खुशफहमी में ना रहे। अगर मुखालिफ जीत गया तो दफ्तर में दाखिल नहीं हो सकेगा। मुखालिफ सोच लें कि फंड्स किसने जारी करने हैं। PTI को शिकस्त हुई तो मुतवक्के मेयर को काम नहीं करने देंगे। बल्दियात मिनिस्टर कौन है, वजीर कौन है? फैसल अमीन खान गंडापुर मेरा पिता। फंड क्या है बल्दियात की मिनिस्ट्री ते हुकूमत, बल्दियात की मिनिस्ट्री फैसल अमीन खान गंडापुर को ले हुकूमत तरीके इंसाफ दी है। मैं दसेना पिया ना को जेला इना दुश्मन तू इलाके दुश्मन नहीं कीते, मेरे पिता दे जरा वोट मंगदा पिया। ये सोच ने रजातियात नहीं कुछ अगर गलती ना जीत ही है, कोई विलेज कौन सा देखू बंदे इनारे अकल नहीं होते दीना एक काम किया उतना वोट मंगा इना को काम ना छोड़ दे, फंड ना छोड़ दे। ये बल्दियात तो दफ्तर में बढ़ गया ना, मैंने पूछा। मजीद खबरें रिपोर्ट्स ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि PTI मेंबरान मकतूल प्रियांथा कुमारा की ताज़ियत के लिए श्रीलंकन हाई कमीशन पहुंच गए हैं। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबरान हैं वो श्रीलंकन एम्बेसी पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो श्रीलंका के हाई कमीशन है उनसे मुलाकात की जा रही है। और इस मुलाकात में जो श्रीलंकन शहरी के साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उसकी जान गई, उस हवाले से इज़हार तज़ियत किया जा रहा है। जो PTI का वक्त है उनमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद नईम लोधी, शनीला रोत, नीलोफर बख्तियार और दीगर जो कमेटी के सीनियर अरकान हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। जी आपका जुल्करनैन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमन अमान की सूरत-ए-हाल पर अहम इजलास बुला लिया है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और दीगर वज़रा शरीक होंगे। अब्दुल कादिर से मज़ीद जानेंगे। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, इजलास में सियालकोट वाक़े की जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है आज वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश की जानी है। 1 से 1:30 बजे के करीब ये इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। अमन अमान की मजमूई सूरत-हाल के ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म गौर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और जो मुतल्लिका हुकाम है उनको भी इजलास में बुलाया गया है। तो कुछ ही देर में ये इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शुरू होगा। अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का आज चौथा इन कैमरा इजलास है। मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देने के लिए असम्बली पहुंच गए हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का आज चौथा इन कैमरा इजलास है। मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देने के लिए असम्बली पहुंच गए हैं।
आगे बढ़ें, आपको बताएं कि NA 133 लाहौर का मैदान मुस्लिम लीग नून ने मार लिया। नून लीग की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक 46,811 वोट लेकर कामयाब रहीं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चौधरी असलम गिल 32,313 वोट ले सके। ज़िम्नी इंतखाब में वोटिंग टर्न आउट तकरीबन 18% रहा। शाइस्ता परवेज मलिक ने PP उम्मीदवार को 14,000 वोट के फर्क से हराया। नून लीग ने 70,000 वोट खरीदने का इल्जाम लगाया था। अगर हमने वोट खरीदे तो पड़े क्यों नहीं? रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर की प्रोग्राम सवालिया में गुफ्तगू कहा, पीपल्स पार्टी पंजाब में जद्दोजहद कर रही है। PTI मैदान में होती तो सूरत हाल दिलचस्प होती। मोड में है पंजाब के अंदर। नून लीग को प्रॉब्लम होना चाहिए कि उनका वोट आधा रह गया। नून लीग खासतौर पर इल्जाम लगाती थी कि पीपल्स पार्टी ने 70,000 वोट परचेज कर लिया, फिर तो पीपल्स पार्टी को पड़ा क्यों नहीं? वो तो पहले घर बुलाकर लोगों को वोट मांग रहे थे। जब हमने कैंपेन की तो उनको भी गलियों बाजारों में जाना पड़ा। ख्याल ये है कि अगर PTI होती तो और दिलचस्प मुकाबला होता, उस पार्टी के थोड़े वोट और बढ़ जाते। अगर एक इतनी बड़ी पार्टी जो हुकूमतों में हो, 2 हुकूमतें उसके पास हों और उनको कागज भरने ना आते हों तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ उस पार्टी। लीगी रहनुमा अता तारड़ के मुखालिफिन पर वार, कहा PP ने बेहिसाब वोट खरीदे मगर शेर के सामने ना ठहर सके। PTI ने इलेक्शन से प्री प्लान राह फरार इख्तियार की। मुखालिफिन सुन लें, कल भी लाहौर नून लीग का गढ़ था और आज भी है और कल भी रहेगा। आपकी जिस तरह की बदबूदार पॉलिटिक्स है उसका रिजल्ट आपने कल लाहौर में देख लिया। 18% से कम अवाम जो है उन्होंने वोट डाला है। इसलिए लाहौर के इलेक्शन ने यह वाजे कर दिया कि लाहौर की अवाम अब नून लीग और पीपल्स पार्टी को तकरीबन बराबर का समझती है। जो नून का एक टाइम पे गढ़ समझा जाता था वो अब नून का गढ़ा बन गया है। जो नून अपने आप को गढ़ कहती थी कल वो उस गढ़े में उतर गई और 82% वोट बाहर बैठा है। तो चलें फिर तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो 40% तो खान की वजह से बाहर बैठा। अब पीपल्स पार्टी को कहीं आजकल जुकाम हो जाता है, सर्दी का मौसम है, मौसम बदलता है, टिड्डियों को भी जुकाम होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर की गैर मौजूदगी में अगर चौधरी मोहम्मद अहमद असलम गिल जो है वो आजाद इलेक्शन लड़ते तो मैं आपको दावे से बता रहा हूं कि उन्हें कहीं ज्यादा वोट पड़ता। अंदरूने सिंध के अलावा जहां पर भी पीपल्स पार्टी अपना टिकट देगी, अगर उम्मीदवार ने 10,000 वोट लेना तो उसका 5,000 रह जाए। उधर आसिफ अली जरदारी का NA 133 के वोटर्स से इजहार तशक्कुर। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी ओहदेदारों, कारकुनान और हमदर्दों को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि NA 133 में PP के वोटर्स में इजाफा बड़ा पैगाम है। जियाले मैदान में आ चुके, आइंदा इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दें। NA 133 के इंतखाबी नताइज हौसला अफजा हैं। पीपल्स पार्टी ओहदेदारों और जियालों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। आइंदा इंतखाबात में जीत जियालों की होगी। इंशाल्लाह विफाक समेत चारों सूबों में हुकूमत बनाएंगे। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने मुल्क भर में आबाद की सरगर्मियां बंद करने का ऐलान कर दिया। मोहसिन शेखानी का कहना है 700 इमारतें गैर कानूनी तामीर हो रही हैं। ऑर्डिनेंस की बात इसलिए की कि 17 मकामात पर NOCs लेने पड़ते हैं। गवर्नर साहब और सियासी जमातों से हमारी मुलाकात हुई। सिंध हुकूमत से भी कहा कवानीन ऐसे बनाएं ताकि बेहतर हो जाएं। चाहते हैं कानून के दायरे में काम होता कि आइंदा किसी को परेशानी ना हो। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि वजारत कानून की जानिब से नए चेयरमैन की तैनाती का अमल शुरू कर दिया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन अयूब से। जी हसन। जी बिल्कुल, बाज़ाब्ता इस अमल का आगाज हो गया है और वजारत कानून की जानिब से जो समरी है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है और ये समरी गुज़िश्ता जुमे के रोज जो है, गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के रोज भिजवाई गई थी सदर मुमलिकत को। अब इसी हफ्ते रवा हफ्ते ही सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत तहरीर करेंगे जिसमें उनसे नए चेयरमैन के लिए 3 नाम जो है वो मांगेंगे और जब उनका खत मौसूल होगा, वज़ीर-ए-आज़म का खत दोबारा सदर मुमलिकत को मौसूल होगा तो फिर वो ही तीनों नाम जो है वो शेयर किए जाएंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ। तो ये अहम डेवलपमेंट है, ये बाज़ाब्ता जो है हो चुका है नए चेयरमैन के लिए और जब तक नए चेयरमैन तैनात नहीं होते तब तक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत मौजूदा चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही बतौर चेयरमैन कार्य अंजाम देते रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका हसन। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि जंग 65 के गाजी और 71 की जंग के शहीद
मेजर शब्बीर शरीफ का 50वां यौम शहादत। 1965 में बेमिसाल दलेरी का मुजाहरा करने पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। वतन की दिफा में जान की कुर्बानी देने पर निशान हैदर के हकदार पाए। ARY न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट arYnews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।